गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। फाइनली यार इंडिया उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पर मतलब हर कंट्री आजकल की पहुंचना चाहती है। बिल्कुल। इंडिया फाइनली एक टूरिस्ट को भेज रहा है स्पेस में। अब बंदे को भी नहीं, टूरिस्ट को घूमने के लिए काफी सारे टूरिस्ट हाँ सॉरी और काफी सारे एक नहीं काफी सारे टूरिस्ट भेजने लगा इंडिया। हाउ मच कैन इसरो अर्न फ्रॉम दिस? इससे इसरो कितना पैसा कमा सकता है ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंट्री सोचती है वो स्पेस लॉन्चर बनाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी, जैसे डायरेक्ट भेज रहा है, जैसे हमारी कंट्री। और इंडिया डायरेक्ट स्पेस में टूरिस्ट भेज रहा है और वो भी इतनी जल्दी। देखते हैं इसके बारे में पीटी सर एक्सप्लेन करेंगे। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं कि स्पेस टूरिज्म की मार्केट को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। भारत सरकार ने ये कहा है कि इसरो डेवलप कर रहा है स्पेस टूरिज्म फ्लाइट कैपेबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द इसरो के पास भी ऐसे रॉकेट्स होंगे, ऐसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिस्टम होंगे जिससे हम आम नागरिकों को जो स्पेस टूरिज्म करना चाहते हैं उन लोगों को अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। इससे मैं आपको बता दूं इसरो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आराम से कमा सकता है और इसमें रेगुलर इनकम लगातार बढ़ती भी रहेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेस टूरिज्म की मार्केट कितनी बड़ी है, स्पेस टूरिज्म में होता क्या है, लेके कहाँ पे जाते हैं, इसरो के क्या प्राइसेस हो सकते हैं, इसके कंपैरिजन में स्पेसएक्स कहाँ पे है, बाकी कंपनीज कहाँ पर है। इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो। आपको बताना है कि इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो किस शहर में हुआ है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर या फिर मुंबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ पहले। मान लो एक बार को मान लो कि आपके पास $100 मिलियन है। $100 मिलियन का मतलब ये है कि आप 800 करोड़ रुपए के मालिक हैं। क्या आप तब भी अपनी राशि का, अपने पैसे का एक बड़ा चंक करीब 50-60 मिलियन डॉलर खर्च करके एक बार अंतरिक्ष में जाना चाहोगे? मैं जेन्युइनली जाना चाहता हूँ, लिखेगा कमेंट सेक्शन में। खैर, अब वैसे मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में जाने का मतलब क्या होता है स्पेस टूरिज्म में, बेसिकली होगा क्या? पहली बात तो यहाँ पे आप देखोगे ये धरती है, ठीक है। अब धरती से मून कितना दूर है? वो गंजा जेब बस हो गया था ना, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये डिस्टेंस काफी बार एग्जाम में भी पूछते हैं। अच्छा, स्पेस टूरिज्म कहाँ से कहाँ पे होता है? स्पेस टूरिज्म में हम बेसिकली कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट का। देखिए, वैसे लो अर्थ ऑर्बिट होता है धरती के सरफेस से लेकर ऊपर आसमान में 2000 किलोमीटर तक, मगर यहाँ तक भी स्पेस टूरिज्म नहीं पहुँचता। स्पेस टूरिज्म में मैक्सिमम ना आपको 400 किलोमीटर के आसपास लेके जाएंगे और फिर वापस आप चले जाओगे धरती पर। तो टेक्निकली आप कह लीजिए आप स्पेस में होंगे, मगर कुछ ज्यादा बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। आप सोच कर देखिए, कोई आप मून के करीब नहीं जा रहे, मार्स के करीब नहीं जा रहे। स्पेस टूरिज्म अभी भी बहुत ही आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड तरीके से किया जाता है। मगर तब भी स्पेस टूरिज्म के नाम पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लोगों से करोड़ों रुपए वसूलती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां धरती के सरफेस से कितना ऊपर आपको लेके जाएंगी और कितना पैसा आपसे लिया जाएगा। सबसे पहले तो जी हम बात करते हैं कंपनी के बारे में जिसका नाम है स्पेस पर्सपेक्टिव। ये कह रही है कि 2014 से इनकी फ्लाइट्स ऑपरेशनल हो जाएंगी। ये कंपनी कह रही है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास ये चार्ज करेंगे और आप 6 घंटे के लिए धरती के सरफेस से 30 किलोमीटर, अब जिनके पास पैसा है उनकी बात कर, 30 किलोमीटर ऊपर ये स्पेस भी नहीं होगा, क्योंकि स्पेस बनाया जाता है साइंस के हिसाब से कार्बन लाइन के पार होता है। कार्बन लाइन मतलब कि धरती के सतह से 100 किलोमीटर ऊपर अगर आप चले जाते हो तो 100 किलोमीटर पार करके स्पेस स्टार्ट होता है। तो जो ये बलून राइड है यहाँ पर, इसमें 1 करोड़ रुपए आपके लग जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये कंपनी आराम से चार्ज करेगी आपसे 4 से 5 करोड़ रुपए और 90 मिनट के लिए आप धरती के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर जाओगे। टेक्निकली अभी भी आप अंतरिक्ष में नहीं गए, इसलिए आपने देखा होगा इस पूरे पैकेज को सिर्फ 2 स्टार दिए गए हैं आउट ऑफ 5, क्योंकि जितने पैसे चार्ज करता है वर्जिन गैलेक्टिक उसके हिसाब से खास कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। 50 किलोमीटर ऊपर तो आपको सैटेलाइट्स भी नहीं दिखेंगी। खैर, आगे आते हैं। फिर है जेफ बेजो की कंपनी ब्लू ओरिजिन। ये तो हद कर दी इन लोगों ने। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा, अगर देसी भाषा में कहते हैं ठगी,
तो ये जेफ बेजो की कंपनी करती है। ये जेफ खुद बेजो की की जगह। कंपनी कहती है कि आप दो हमको $28 मिलियन। $28 मिलियन हो गए करीब 220-230 बेवड़ा करोड़ गंजा। रुपए। एक ह्यूमंगस अमाउंट है। और इसके Oh my बदले में God। आप 12 मिनट तक कार्बन लाइन के ऊपर जाओगे, मतलब के धरती के अपनी सरफेस से मैप पिछवाड़े सिर्फ में 100 डाल किलोमीटर देंगे। आपको ऊपर लेके जाएंगे। सही बात 12 है। मिनट तक आप यहाँ पर रहोगे, उसके बाद गंजे। धरती में वापस आ जाओगे। इसलिए आपने देखा होगा 5 Blue स्टार Origin। में से सिर्फ 1 स्टार मिला है ब्लू ओरिजिन को। कंप्लीट मैं सही ठंडा कहूंगा किया लूट इसको। मचा रखी है इन लोगों ने। फिर हम आते हैं इलॉन मस्क पे। इलॉन हाँ, मस्क मैं इलॉन कहूंगा मस्क, फिर भी SpaceX। थोड़ा बहुत ये एक रीजनेबल पैकेज ऑफर कर रही है। ये कह रही है कि मैं आपसे लूंगा $55 मिलियन। ये हो गए जी करीब 450 करोड़ रुपए। इसके बदले में प्रॉपरली धरती के सरफेस से 574 किलोमीटर ऊपर आप जाओगे, ओह। सैटेलाइट दिखेंगी, 574 मून अलग किलोमीटर। तरीके से दिखेगा, सन अलग तरीके से दिखेगा। ये एक बार चीज़। तो आप ठीक खिड़की है। के बाहर जाके अमीर आपको लोग एक जाएंगे, फीलिंग हम आएगी, जैसे कहाँ अरे यार जाते हैं? अंतरिक्ष में हूँ। और अपने आप में ये फ्लाइट थोड़ी सी डेंजरस भी रहेगी। हाँ। और मैं आपको ये बता दूं $55 मिलियन Dangerous। एक सीट के हैं। तो मतलब कि अगर परिवार के साथ जा रहे हो ना तो ठीक ठाक यहाँ पे खर्चा हो जाएगा आपका। अब इसके billionaires कंपटीशन में जाएंगे, अभी हम तो के लिए है सोच रहे रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकोमॉस भी कहती है कि जी हमको आप दो 50 से लेकर $60 मिलियन हम आपको 400 किलोमीटर दूर ऊपर लेके जाएंगे ओह। अंतरिक्ष में। और 12 दिन तक आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी इनको तो रखेंगे। फिट है 12 यार, दिन तक 12 ये मैं स्पेस कहूँगा स्टेशन में सबसे रखेंगे। बढ़िया पैकेज है। ये मस्त है। क्योंकि इंटरनेशनल हाँ। स्पेस ये स्टेशन में मस्त है। रशिया मस्त का है। एक अलग से कॉर्नर भी है। वहाँ पे जिसको हाँ। ये लेके जाए इनकी मर्जी है। तो एक प्रॉपर स्पेस हाँ, का अगर अपना इनका एक्सपीरियंस corner करना है। है, अंतरिक्ष में गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेस रुके, स्टेशन अंतरिक्ष में रखेंगे। सोए, 10 से अंतरिक्ष में 12 खाया, दिन। अंतरिक्ष में Best रुके offer। हुए, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसरो ना ये मस्त SpaceX था। और रॉसकोमॉस मस्त का था। जो बिजनेस है इसको चोट पहुंचा सकता है। इसरो आराम इसरो। से मेरे हिसाब से कह सकता है कि हम आपसे चार्ज करेंगे 20 से 25 मिलियन डॉलर। मेरे हिसाब से सही ये प्राइस होगा। इसके बदले में इसरो यहाँ पर कह सकता है कि हम आपको प्रॉपरली 400 किलोमीटर का जो ये लाइन है इसके ऊपर लेके जाएंगे। वाह। कुछ घंटों तक आप अंतरिक्ष में रहोगे और सबसे और फिर सस्ता। सेफली आप वापस आ जाओगे। ऑफ कोर्स यहाँ ये पर आप मस्त कह है सकते यार। हैं कि हम अपने प्राइसेस और ज्यादा कम कर सकते हैं कंपटीशन और देने के लिए कि मतलब हाँ, 10 हाँ। मिलियन 15 मिलियन के लेकिन आसपास। खर्चा भी इसरो आता की है ना कोशिश यार। यहाँ पर यही होगी कि जो मार्केट जो आज के समय मिलियनियर्स को लुभा रहा है, रॉसकोमॉस और स्पेसएक्स, कुछ मिलियनियर्स इसरो की तरफ नहीं, भी आ रॉसकॉस्मोस जाए। की और मुझे देखो अच्छी लगी है। यहाँ पर अब कमाई इसरो क्या ऐसी देता है, है हाँ? साल में ना आपने ऐसी मैं कहता हूँ 6-7 भी फ्लाइट्स कर ली, ठीक ठाक यहाँ पर इसरो पैसा अर्न कर लेगा। Billions अब of यहाँ पर dollars आप कहोगे बन साल में इतनी कम क्यों, ये तो लगातार करते रहो, ऐसे हर रोज करो। ये देखो झूला millionaires नहीं जाएंगे है। ना। अगर मान लो एक आ गया मिलियनेयर आपके पास कि जी मैं अंतरिक्ष में झूला। जाऊंगा, पहले तो उसका आप हेल्थ वगैरह आप देखोगे कि ये मर तो नहीं हाँ। जाएगा अंतरिक्ष में, पूरा जो प्रोसेस है झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, उसकी फिटनेस पे आप काम करोगे, कई महीनों की हाँ। ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस बस रैंडम सा है, इसके पीछे आया और काफी गया, मेहनत दी जाएगी। हाँ। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर स्पेस टूरिज्म पे इतना फोकस किया क्यों जा रहा है? देखियो जहाँ पर ना आप पैसा इन्वॉल्व करा देते हो, कंपटीशन लाते हो, अपने आप लोगों फिर का शौक होता इनोवेशन है स्पेस देखने का भी। आप सोच कर देखिए, बताया जाता है कि स्पेस टूरिज्म से ही ना स्पेस सेक्टर में इतना पैसा आएगा कि कंपनीज बैठ के सोचेंगी कि स्पेस टूरिज्म अलग-अलग को और रिसोर्स, आसान हाँ। कैसे बनाए और कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करे। अपने आप दिमाग चलता जहाँ है, नए पैसा, वहाँ आइडियाज मजा। आते हैं और इवेंचुअली पूरी ह्यूमैनिटी को इससे फायदा होगा। आप याद रखिएगा इन द फ्यूचर अगर ह्यूमन बीइंग्स आराम से मार्स मून तक पहुंचते हैं तो उनकी सहूलियत इंप्रूव करने में स्पेस टूरिज्म सेक्टर की इकोनॉमी का होने वाला है क्रिटिकल रोल। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड ह्यूमन स्पेस बेंगलुरु फ्लाइट या एक्सपो। चेन्नई? आपको बेंगलुरु या बताना है कि चेन्नई? किस शहर में इसको रिसेंटली तुक्का। लॉन्च किया गया तुक्का है, बात है। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर या फिर मुंबई। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द सिटी ऑफ बेंगलोर। यहाँ पर आप बेंगलोर, क्योंकि वही उधर ज्यादा होता है इसरो। हम्म। अब आते हैं यार इसके ऊपर। यार इंडिया बहुत जल्दी और बहुत अच्छा स्टेप ले रहा है। ये इंडिया ने लिया, देखो रॉसकॉस्मोस की फिलहाल जो ऑफर्स थी उसमें मैं वो बात सबसे कर रहा हूँ। best थी वैसे। रॉसकॉस्मोस 12 दिन रहेगी स्पेसएक्स से भी ऑफर अच्छी लगी है। मतलब आप हक शक के भी उधर भी आ सकते हो, आप हल्के मल्के हल्के हो होकर। मतलब आ सकते हो। मस्त आपका जो वो होगा वो स्पेस में उड़ेगा मतलब मतलब क्या पता वो मुख्तलिफ गैलेक्सीज में जाके चला जाए कुछ मुख्तलिफ आप भाई जगह पे घूम के आएगा वो उसको रहने दो उधर, लेकिन आप अपनी छाप स्पेस में छोड़ के आ सकते हो। आपके भाई ये मौका है, जब तक आप अरबपति इसके लिए बनना है, अरब भी नहीं खरबपति आपको बनना चाहिए, बिलियनर। वाकई आपके पास बिलियनर हो या मिलियनर भी हो तो तब भी आप नहीं नहीं मिलियनर नहीं जाएगा भाई, मिलियनर नहीं जाएगा।
ये सिर्फ बिलियनर का काम है क्योंकि ये सीरियसली ये बिलियनर का काम है, ये मिलियनर का काम कभी भी नहीं हो सकता, वो कभी भी लेकिन यार देखो 5 के 6 इसी तरह की जो है ना जो लेकर जा रही है, जिसमें अभी इंडिया का हाँ, इंडिया अभी शामिल होने लगा है और कह रहा है कि हम 400 आपको मतलब लेकर जाएगा और 20 से 25 मिलियन में इसरो लेकर जाता है तो इसरो गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि 20 से 25 बहुत कम प्राइस है। बिल्कुल एलॉन में वो गंजा जेफ बेजोस उसको लगता है पागल हो गया, 12 मिनट के लिए ले रहा है कितना $55 मिलियन। हाँ भाई वो पागल तो नहीं है गंजा बे, मतलब बहुत ज्यादा $60 मिलियन कौन सा गांजा फूक के दे रहा है ब्लू रीजन, तभी तो उसका कभी नाम सुनने में नहीं मिलता। लेकिन जो भी उन्होंने अपना अपने तरीके से कुछ यार इंडिया बहुत जल्दी इस चीज में घुस रहा है और बहुत कमाल का ये काम कर रहा है। इसरो बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया, बहुत ज्यादा आगे निकल। अभी तक कितनी कंट्रीज, नासा भी इस चीज में अभी तक नहीं गया सिवाय रशिया की। हाँ और गंजा भी बीच में अपना किसी को इस तरह कहना तो नहीं चाहिए। नहीं भाई वो लूट रहा है लोगों को, क्यों लूट रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। लेकिन मैं और का बता रहा हूँ कि अपनी मेहनत से सब कुछ करके गंजे के पीछे गलत कर रहा है भाई, गंजे के पीछे। लेकिन चलो जो भी है यार, इसरो के लिए बेस्ट ऑफ लक जो है ना। हम कहते हैं हमारी सुपारी को भी किसी दिन सुपारी खाना छोड़े और स्पेस में जाने का कुछ सोचे। क्यों भाई, आपका क्या कहना गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।